प्रकार से आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक सह मिला है कि आप कार्रवाई कर दीजिए, आप इन्हीं लोगों पर कार्रवाई कीजिए जिनके वजह से प्रोटेस्ट होता है। रद्द करने के लिए, पीटी परीक्षा को रद्द करने के लिए 28 दिसंबर को गर्दनीबाग थाने में एक केस दर्ज हुआ था। उसी केस को आगे बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय ने इसी 20 मई को सभी को सशरीर शारीरिक रूप से कोर्ट में हाजिर होना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। 17वीं बीपीएससी को लेकर बड़ी खबर आ रही है। कई कोचिंग संचालक और छात्र नेताओं को नोटिस भेजा गया है, उन्हें कोर्ट में हाजिर होने को कहा गया है। 17वीं बीपीएससी को लेकर कई दिनों तक आंदोलन चला। अब कोर्ट के द्वारा ये नोटिस भेजा गया है कि अब वो हाजिर होकर जवाब दे। पेपर लीक की अफवाहें फैलाई गई है, इसको लेकर कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा गया है। छात्र नेता सौरभ इस पर बिहार सरकार पर भड़क गए हैं। उनका कहना है कि बिहार सरकार और प्रशासन के षड्यंत्र के द्वारा ये सब काम हो रहा है। क्या कुछ छात्र नेता सौरभ का कहना है, पहले उनका बयान सुनिए। हेलो साथियों, जय हिंद। बहुत बड़ी खबर है, आपको बताते चले। और निश्चित रूप से ये खबर हम सभी छात्र अभ्यर्थियों के लिए कहीं न कहीं एक धक्का सा है, एक रोक, जो बोलने पर रोक है, लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने पर जो बेवजह छात्रों अभ्यर्थियों को गुमराह करने का, लगातार उनको प्रताड़ित करने का जो खेल, जो षड्यंत्र चल रहा है, उसको कहीं न कहीं एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से एक सह मिला है कि आप कार्रवाई कर दीजिए, आप इन्हीं लोगों पर कार्रवाई कीजिए जिनके वजह से प्रोटेस्ट होता है, आप इन्हीं लोगों पर कार्रवाई कीजिए जिनके वजह से सारी जो है विधि व्यवस्था, सारा संचालन, सारी परीक्षा प्रणाली, नियुक्ति से लेकर बहाली तक सारी व्यवस्था इन्हीं लोगों ने अवरुद्ध कर रखा है। तो कोर्ट ने आदेश दिया है कि 20 मई को हाजिर हो जाइए। हाजिर होइए भाई, आप हाजिर होइए, आप दोषी हैं। और आपको 1 साल तक बीपीएससी की अफवाहों पर रोक लगाने के लिए, बीपीएससी जो गलत काम नहीं कर रही है और आप उसको गलत साबित करने पर तुले हैं, तो 1 साल तक आप, और बॉन्ड भरना है 5 लाख रुपए का तक, जिसमें से 11 शिक्षकों के, उसमें 11 शिक्षक शामिल हैं जो बीपीएससी 17वीं सिविल सेवा पीटी परीक्षा डबल शिफ्ट में जो आयोजित हुई, परीक्षा रद्द करने के लिए, पीटी परीक्षा को रद्द करने के लिए 28 दिसंबर को गर्दनीबाग थाने में एक केस दर्ज हुआ था। उसी केस को आगे बढ़ाते हुए माननीय न्यायालय ने इसी 20 मई को सभी को सशरीर शारीरिक रूप से कोर्ट में हाजिर होना है और 5-5 लाख रुपए के सिक्योरिटी मनी के साथ 2-2 बॉन्ड पेपर पर साइन करना है कि आपको 1 साल तक बैन है। आप तो बीपीएससी पर अफवाह कौन फैला रहा है भाई? बीपीएससी तो खुद इन सब चीज़ों पर खुद संज्ञान ले ले। बीपीएससी पर संज्ञान क्यों नहीं हो सकता? कोर्ट तो बीपीएससी पर संज्ञान लेना कि आपने शिक्षकों के साथ बैठक क्यों बुलाई। अगर बैठक बुलाई तो आपने कहा कि हम नॉमिनेशन लागू करेंगे या नहीं करेंगे, फिर 15 नवंबर को बैठक बुलाने की तिथि आपने क्यों तय की? फिर उसके बाद आपने बैठक नहीं बुलाया और आप क्यों कह रहे थे कि हम 8 सेट 10 सेट के क्वेश्चन जो है वो जिलों में भेजेंगे। ये तो खुद बीपीएससी बताए। और बीपीएससी बापू परिसर केंद्र जो परीक्षा हुई 13 दिसंबर को, उस पर तो आप परीक्षा लेने में असमर्थ थे, आप उस पर क्यों नहीं कार्रवाई किए? पटना के डीएम जो है थप्पड़ चला रहे हैं, पटना के डीएम पर कौन सी कार्रवाई आप करती है? वहाँ के एक कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है, उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसका किस प्रकार से बदला जाता है, उसको गुमराह किया करने जाता है, उसके परिवार वाले को आज तक जो है आर्थिक सहायता नहीं उपलब्ध हुई। इस बारे में कौन सी राय है जिसको लेकर इस तरह की चीज़ें की गई? और क्या प्रोटेस्ट होना जरूरी नहीं? क्या प्रोटेस्ट छात्रों अभ्यर्थियों का अधिकार नहीं है? क्या बीपीएससी बताएगी कि 66वीं पेपर लीक कांड में 108 कट ऑफ क्यों चला गया? औरंगाबाद के एक परीक्षा केंद्र से परीक्षा जो है क्वेश्चन पेपर आउट हुआ था, मात्र उसी परीक्षा केंद्र का क्वेश्चन जो आती परीक्षा को रद्द किया गया। 67वीं पेपर लीक कांड उद्भेदन हुआ, कई लोगों के नाम सामने आए, फिर उन लोगों को बचाने का प्रयास क्यों? एक IAS अधिकारी का भी नाम आया था, गुजरात काडर के रहे, वो भाग गया, गुजरात भाग गया।
उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? कुछ लोग पर इस तरह से ढूलमूल रवैया नहीं, जो लोग सही में लड़ाई लड़ रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई। और जो जालसाजी और फरेबी बीपीएससी की खुद कई नीतियों में फंसी है, TRE-2 के पेपर लीक नहीं हुए, कौन सी कार्रवाई हुई है? अभी तक तो कार्रवाई नहीं हुई है। TRE-3 के पेपर लीक कांड, हजारीबाग के इचाक से लग्जरी बस में या बैंक्वेट हॉल में बड़े बड़े लोगों को क्वेश्चन हटवाया जा रहा था, उस पर कौन सी कार्रवाई हुई? उस पर तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी तक तो सभी लोगों को छोड़ दिया गया है लगभग। मास्टरमाइंड कौन है? कभी संजीव मुखिया, कभी उसका बेटा डॉक्टर शिव, और कभी किसी तरह से संजीव मुखिया का भी मुखिया कौन है, उस पर कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं है। एक से एक माफिया हैं। संजीव मुखिया तो खुद बता रहा है कि राजनीति में कई लोग हैं, कई बिजनेसमैन हैं, कई अधिकारी हैं, कई सफ़ेदपोश लोग हैं जिनके बच्चों को हमने मदद पहुंचाया है। तो उन पर तो कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई, उनके नाम का उद्भेदन तो नहीं हुआ अभी तक कि कौन कौन लोग हैं जिसको संजीव मुखिया ने इतनी तरीके से उसको लाभ पहुंचाया है। पूरी तरीके से ये उन लोगों के लिए, गरीब, असहाय, निर्धन के बच्चे, मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे, या उन सब लोग के बच्चे जो सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं मेरिट के दम पर, पैसे के दम पर नहीं। और निश्चित रूप से आंदोलन उनका एक हक है, उनका एक अधिकार है कि जहां किसी को लगता है कि उनके साथ गलत हुआ है तो कहीं ना कहीं सड़क पर उतरकर सरकार के लिए, सरकार को ध्यान में आकृष्ट करते हुए कि हमारी मांग आप सुने, अगर आप नहीं सुनते हैं तब हम कोर्ट के दरवाजे पर जाएंगे। और निश्चित रूप से कोर्ट के दरवाजे में लोग जाते हैं। न्याय अन्याय होना अलग बात है, लेकिन अंतिम रूप से तब कोर्ट जाते हैं। पहले सरकार से निवेदन करते हैं। सरकार के खिलाफ लड़ाई नहीं होती है। सरकार को निश्चित रूप से बताया जाता है कि आप इन अधिकारों का जो हनन हो रहा है उसकी रक्षा करें। और बीपीएससी जो गलत नीतियों पर चली है, रवि परमार, मनु भाई जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है, ऐसे व्यक्ति को चेयरमैन बनाने का क्या औचित्य है? कौन सी ऐसी मजबूरी है? मुझे लगता है कि ये जो केस किया गया है, करवाया गया है, इसमें ऐसे ऐसे लोग शामिल हैं जो निश्चित रूप से शिक्षा माफिया हैं। उन कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया पर कार्रवाई न कर कर इन ऐसे लोग पर, जो लोग लगातार लड़ाई लड़े हैं शिक्षकों के साथ, और उसके ऊपर कार्रवाई हो रही है। कुछ यूट्यूबर इसमें भी शामिल हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो लड़ाई लड़ी जाएगी वो लड़ी जाएगी और कोर्ट के आदेश का पालन होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो जिस प्रकार की चीज़ें चल रही है वो निश्चित रूप से सही नहीं है। अभी आपने सुना छात्र नेता सौरभ क्या कुछ कह रहे थे। उनका सीधा आरोप है कि बिहार सरकार का षड्यंत्र है कि कोर्ट के द्वारा नोटिस भेजा जा रहा है। छात्र नेता दिलीप, कोचिंग संचालक रहमान सर सहित कई जो कोचिंग संचालक और छात्र नेता हैं, उन्हें नोटिस भेजा गया है। बहरहाल इस क्रम में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।